नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्केट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 12वीं की पढ़ाई करने के बाद यदि हमें पायलट बनना है तो हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी और कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि 12वीं में साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने पढ़ा हो और साथ ही फिट भी हो। इस फील्ड के लिए कम से कम उम्र सीमा 16 साल है। साथ ही आपको कई बेसिक जानकारियों को समझना होगा, जैसे कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और PPL यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैंक गारंटी होनी चाहिए। इसके बाद आपको कई विषयों जैसे कि एयर रेगुलेशंस, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन और इंजन के बारे में एक एग्ज़ाम देना होता है। इन सबको सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद SPL का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगला कदम होता है PPL हासिल करना। इसके लिए करीब 60 घंटे तक उड़ान भरना ज़रूरी होता है। उड़ान भी कई तरह की होती है, कई बार अकेले तो कई बार ट्रेनर के साथ विमान उड़ाया जाता है। इसके बाद PPL का पेपर दिया जा सकता है। इसके लिए उम्र सीमा कम से कम 17 साल और क्लास 12th पास होने के साथ ही आई फोर्सेज सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। PPL के बाद CPL यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। CPL के लिए 250 घंटे की उड़ान पूरी होनी ज़रूरी है, जिसमें PPL के 60 घंटे जुड़े होते हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक मेडिकल टेस्ट होता है। इसके साथ ही एक और एग्ज़ाम भी देना होता है। CPL मिलने के बाद ही आप पेशेवर पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस फील्ड में आने के लिए आई साइट बेहतरीन हो, हाथ और पैरों का तालमेल यानी कि मोटर स्किल्स कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो। एक सफल पायलट बनने के लिए ज़रूरी है कि आप केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ हों। याद रखें, बेस्ट पायलट आप तभी बन पाएंगे जब आप में फ्लाइंग के प्रति जुनून हो। आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।